अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 7। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज 7.2। हाउ इज काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर हेल्पफुल इन डिफरेंशिएटिंग वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर। सो हमने मैटर की डिफरेंट स्टेट स्टडी की थी और काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल जो है वो किस तरह से हेल्पफुल है इनकी स्टेट्स को डिफरेंशिएट करने में। सो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मॉलिक्यूल्स की 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स डिस्कस किए थे कि एवरी मैटर हैज अ स्मॉल पार्टिकल जिसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं, और मॉलिक्यूल्स जो हैं ये हमेशा एक कॉन्टिन्यूस मोशन में रहते हैं, और इसके अलावा मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एंड देन हमने इसकी 3 स्टेट दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इसको हमने प्रॉपर्ली डिफरेंशिएट किया था। और उसके बाद हमने द 4th स्टेट ऑफ मैटर विच इज प्लाज्मा, हमने इसको भी ब्रीफली डिस्कस किया था। क्लियर? सो ये एक प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन है जिसका आंसर आप हमारे लेक्चर से भी याद कर सकते हैं या फिर आप बुक से भी याद कर सकते हैं। क्लियर? सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 7.3। डज देयर एग्जिस्ट अ 4th स्टेट ऑफ मैटर? व्हाट इज दैट? सो क्या 4th स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट करती है, और अगर करती है तो वो क्या है? यस, एज वी स्टडीड इन आवर लेक्चर कि 4th स्टेट भी एग्जिस्ट करती है एंड दैट इज प्लाज्मा। ओके, सो राइट द आंसर। यस, देयर एग्जिस्ट a 4th state of matter called प्लाज्मा। क्लियर? और प्लाज्मा बेसिकली क्या है, अगर हम बात करें कि हम किसी भी जब गैस को फर्दर हीटअप करते हैं तो एक हाई टेम्परेचर पर उस गैस में से फर्दर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर निकल जाते हैं और इस तरह से एक पॉजिटिव आयन सेपरेट हो जाता है। सो ये जो आयनिक स्टेट है किसी भी मैटर की, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा। ओके, सो राइट द डेफिनेशन ऑफ प्लाज्मा। एट वेरी हाई टेम्परेचर atom loses electron and become positive ion। तो एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं और वो एक पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं। सो दिस आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर consisting of ions तो ये जो आयनिक स्टेट ऑफ मैटर है जो कि आयंस पर कंसिस्ट करती है इज कॉल्ड प्लाज्मा। क्लियर? सो एक हाई टेम्परेचर पर एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं और उस तरह से वो एक पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं, और ये जो आयनिक स्टेट है इसे हम कहते हैं प्लाज्मा। क्लियर? सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 7.4, what is meant by density and what is its system international unit? So density क्या है? Density हमने डिफाइन किया था कि किसी भी स्पेसिफिक वॉल्यूम पर किसी भी ऑब्जेक्ट का कितना मैस है, दैट इज द डेंसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। क्लियर? सो इसको डिफाइन करते हैं।
density is defined as the mass per unit volume okay, so density is defined as the mass per unit volume. Okay, so इसका formula क्या होगा? Let's write the formula. That density is equals to mass over volume. Clear? And what is the unit of density? System International unit of density is kilogram per meter cube. And what is the quantity? ये स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है? So this is the scalar quantity. Clear? And I have told you many times कि अगर आपको कभी बोर्ड में कोई डिफाइंड शॉर्ट क्वेश्चन कोई आ जाए लाइक डिफाइंड डेंसिटी एंड डिफाइंड प्रेशर, सो आप इसको डिफाइन करेंगे और साथ आप इसका फॉर्मूला भी मेंशन करेंगे और साथ साथ आप यूनिट भी लिखेंगे और ये भी बताएंगे कि ये कौन सी क्वांटिटी है. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 7.5, कैन वी यूज अ हाइड्रोमीटर टू मेजर द डेंसिटी ऑफ अ मिल्क? सो क्या आप मिल्क की डेंसिटी को मेजर करने के लिए हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स वी कैन यूज हाइड्रोमीटर टू मेजर द डेंसिटी ऑफ मिल्क, बिकॉज हाइड्रोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी लिक्विड की डेंसिटी को मेजर करती है. सो मिल्क इज अ फॉर्म ऑफ लिक्विड, दैट्स व्हाई आप हाइड्रोमीटर को यूज करके आप मिल्क की डेंसिटी मेजर कर सकते हैं. सो नाउ राइट द आंसर. Hydrometer is a device which is used to measure density of liquid. So we can use hydrometer to measure the density of milk. Clear? Hydrometer is a device which is used to measure the density of liquid, जिसको आप यूज करते हैं किसी भी लिक्विड की डेंसिटी को मेजर करने के लिए. सो वी कैन यूज हाइड्रोमीटर टू मेजर द डेंसिटी ऑफ मिल्क. क्लियर? सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन 7.6, डिफाइन द टर्म प्रेशर. सो आपने प्रेशर को डिफाइन करना है कि प्रेशर क्या है. एज वी स्टडीड इन आवर लेक्चर दैट फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया, कि जब किसी भी एरिया पर फोर्स एक्सर्ट होती है सो वहां पर प्रेशर बिल्डअप होता है. क्लियर? सो राइट द डेफिनेशन. Pressure is defined as force acting
normally per unit area is called pressure. Okay, so फोर्स जब एक्ट करती है किसी भी एरिया पर उसे हम कहते हैं प्रेशर. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर? So pressure P is equals to F over A, which is force over area. Now what is the unit of pressure? As we studied that System International, unit of pressure is पास्कल, जिसको आप PA से रिप्रेजेंट करते हैं. लेकिन अगर हम प्रेशर का यूनिट देखें तो बेसिकली प्रेशर का यूनिट है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर. तो यहाँ इन्वर्स होके हो जाएगा पर मीटर स्क्वायर. सो बेसिकली 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर जो है ये भी इसका यूनिट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर. और 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर जो है ये इक्वल होता है 1 पास्कल के. ओके, सो आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं और आप पास्कल भी इसका यूनिट मेंशन कर सकते हैं. क्लियर? नाउ व्हाट इज द क्वांटिटी? ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? So it is a scalar quantity. It is a scalar quantity. Clear? Now, next question 7.7. Show that atmosphere exerts pressure. So आपने ये शो करना है कि एटमोस्फेयर जो है वो किस तरह से प्रेशर एक्सर्ट करता है. सो ये हमने स्टडी किया था एटमोस्फेरिक प्रेशर के टॉपिक में, जिसमें हमने एक एक्सपेरिमेंट से ये शो करवाया था कि एटमॉस्फेयर किस तरह से प्रेशर एक्सर्ट करता है. सो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमारे लेक्चर से स्टडी कर सकते हैं. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 7.8. इट इज इजी टू रिमूव एयर फ्रॉम अ बैलून बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव एयर फ्रॉम अ ग्लास बॉटल. व्हाई? कि एक बैलून से एयर को रिमूव करना बहुत इजी है, लेकिन अगर हम एक ग्लास बॉटल की बात करते हैं तो उसके अंदर से एयर को रिमूव करना आसान नहीं है, ये मुश्किल है. तो ऐसा क्यों होता है? अगर हम बैलून की बात करें तो बैलून के अंदर जो एयर मौजूद है उसका प्रेशर कंपैरेटिवली हाई होता है एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो जब उसका प्रेशर हाई होगा तो वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल आएगी एयर. लेकिन अगर हम एक ग्लास बॉटल की बात करें, ग्लास बॉटल के अंदर जो एयर का प्रेशर होता है वो इक्वल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के. दैट्स व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव एयर फ्रॉम द ग्लास बॉटल. ओके, सो राइट द आंसर. This is because the pressure of air inside the balloon is comparatively high than the atmospheric pressure. Pressure outside. But the pressure of
air in glass bottle is equal to the atmospheric pressure outside. So that is why it is difficult to remove air from glass bottle. Clear? This is why it is difficult to remove air from glass bottle. So यही वजह है क्योंकि ग्लास बॉटल में जो एयर का प्रेशर होता है वही प्रेशर हमारे एटमॉस्फेयर में जो कि बाहर भी मौजूद है. सो दैट्स वाई इसीलिए एक ग्लास बॉटल से एयर को निकालना बहुत मुश्किल है. क्लियर? आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.